क्या गिफ्ट में दे देता है ये हम आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वैसे ही कुजूर साहब के साथ में हुआ। लेकिन वो गाड़ी लेना, गाड़ी दो तीन गाड़ी यासीर राजा के पास आना, महंगे महंगे लाखों के। देखिए साहब, ये बिना प्रमाण की बातें हैं, इसके संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। नहीं, उनकी सोशल साइट पर फेसबुक, इंस्टाग्राम है, ये सब लोग चलाते हैं। अरे सोशल साइट सब लोग आजकल चलाते हैं साहब। नहीं, यासीर राजा महंगी गाड़ियों में घूम रही। अरे साहब, यासीर राजा चूंकि रिच फैमिली को बिलोंग करती है और वो गाड़ियां ले सकती है और गाड़ी में घूम सकती है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो किसी के रुपए से वो गाड़ी घोड़ा में नहीं घूम रही है ना, किसी के रुपए से वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। तो ये यासीर राजा को यहाँ पर पेश किया गया है जी। आपने उनकी ओर से पैरवी की है जी। क्या पक्ष रखा है आपने उनकी ओर से? देखिए क्या है कि पुलिस ने यासीर राजा को विगत 3 दिनों पहले वो सरेंडर करने आई थी और उसको अपनी अभिरक्षा में ले लिया था और पुलिस के द्वारा लगातार उससे सघन पूछताछ की जा रही थी और उसके आधार पे शहर के कई लोगों को पुलिस के द्वारा उठा रखा गया था और उनसे भी पूछताछ की जा रही थी। अंततः पुलिस के द्वारा यासीर राजा और सोनू सिंह ठाकुर के विरुद्ध कुजूर साहब को आत्महत्या के लिए दुष्पीड़न करने का अपराध दर्ज किया गया था, जिसके संबंध में पुलिस के द्वारा उनकी आज गिरफ्तारी दिखाई गई और आज गिरफ्तारी दिखाने के उपरांत यहाँ माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के यहाँ प्रस्तुत किया गया था। माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के यहाँ 3 दिन की उन्होंने रिमांड मांगी थी पुलिस को पूछताछ करने के लिए और पुलिस के द्वारा यासीर राजा का एक कथन लिया गया था और उस कथन में रुपए, पैसे, गहने, प्लॉट, गाड़ी और मोबाइल, इसके संबंध में पुलिस को रिकवरी करनी थी। तो माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के द्वारा अभियोजन पक्ष को और बचाव पक्ष को दोनों को सुना गया और इसके बाद अपने आदेश में उनके द्वारा 1 दिन की पुलिस रिमांड दी गई पूछताछ करने के लिए। तो उनके द्वारा 13/3/25 तक के लिए 2 बजे तक के लिए रिमांड दी गई है। इसके बाद जुडिशियल रिमांड पे उसको भेजा जाएगा। क्या कोर्ट के अंदर यासीर राजा के द्वारा या सोनू ठाकुर के द्वारा कोई ऐसी बात न्यायालय से रखी गई कि पुलिस के द्वारा उन्हें कस्टडी के दौरान टॉर्चर किया गया, मारपीट की गई या जबरन उनसे लिखापढ़ी कराई गई, बयान लिए गए? देखिए, अब इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप जानते हैं कि थाने के अंदर क्या स्थिति होती है, किस टाइप से पुलिस उनको भय में यहाँ पे न्यायालय में लाती है। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो इसके बाद उसके दुष्परिणाम होंगे, चूंकि हम तुम्हें PR में ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को कहना कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 3 दिनों से पुलिस ने उसको उठा रखा था, ऑलरेडी पूछताछ कर चुकी थी और पुलिस ऑलरेडी जो कुछ भी है वो रिकवरी कर चुकी थी। लेकिन इन सब चीज़ों को छुपा के पुलिस के द्वारा 3 दिन की पुनः PR मांगी गई और जिसमें से 1 दिन की न्यायालय के द्वारा स्वीकृत की गई है। और इस दौरान देखना यह है कि यासीर राजा के पास से पुलिस को क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। और हमारे अंदाज से सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, सिर्फ मात्र एक दिखावा करना है पुलिस को। तो क्या मानते हैं आप? भी आपने कहा कि यासीर राजा के कब्जे से काफी चीजें मिल चुकी हैं, तो इसका मतलब वो ब्लैकमेल कर रहे थे TI को, ब्लैकमेलिंग कर नहीं रुपए मांग रहे थे? क्या ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि TI अरविंद कुरूर रंगीन मिजाज के व्यक्ति थे और रंगीन मिजाज में आदमी क्या क्या गिफ्ट में दे देता है ये हम आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वैसे ही कुजूर साहब के साथ में हुआ। और जब कुजूर साहब नशे के आदी थे और नशे की हालत में उनके द्वारा ऐसा आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया गया और बाद में पुलिस के द्वारा, चूंकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था और उसको दबाने के लिए, उनके दुर्गुणों को दबाने के लिए यासीर राजा और सोनू ठाकुर के विरुद्ध ये झूठा अपराध पंजीबद्ध कर दिया। मतलब यासीर राजा के TI से कोई संबंध नहीं थी, जो पुलिस कहानी बता रही सब झूठी है? देखिए, यासीर राजा के TI से संबंध थे, दोनों बालिग थे, दोनों मेजर थे, उनके संबंधों के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो गाड़ी लेना, गाड़ी दो तीन गाड़ी यासीर राजा के पास आना, महंगे महंगे लाखों के। देखिए साहब, ये बिना प्रमाण की बातें हैं, इसके संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। नहीं, उनकी सोशल साइट पर फेसबुक, इंस्टाग्राम है, ये सब लोग चलाते हैं। अरे सोशल साइट सब लोग आजकल चलाते हैं साहब। नहीं, यासीर राजा महंगी गाड़ियों में घूम रही। अरे साहब, यासीर राजा चूंकि रिच फैमिली को बिलोंग करती है और वो गाड़ियां ले सकती है और गाड़ी में घूम सकती है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो किसी के रुपए से वो गाड़ी घोड़ा में नहीं घूम रही है ना, किसी के रुपए से वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। तो ये थे यासीर राजा के अधिवक्ता रवि पांडे। बहुत ही सफाई से उन्होंने अपनी बात रखी और वकील का काम ही होता है अपने पक्षकार को बचाना और हर प्रकार से संभव मदद करना। तो ये विशेष न्यायालय उपेंद्र प्रताप सिंह की ये विशेष न्यायालय है, जहाँ पर यासीर राजा सोनू ठाकुर को यहाँ पेश किया गया, 3 दिन की रिमांड मांगी गई और आखिरकार न्यायालय के द्वारा 1 दिन की पुलिस रिमांड स्वीकृत